वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है या नहीं है। अगर वो जिंदगी में केवल गुल्ली डंडा ही खेला है तो उससे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो एक अच्छे स्विमर से लीजिए सलाह। जिनको स्विमिंग नहीं आती वो तो यही कहेगा कि पानी से दूर रहो। मुझे भी बचपन में पंडित लोगों ने कहा था कि पानी से दूर रहो। मैं उसी जिद में आके पानी तैरना सीखा। और मैं बहुत अच्छा मैं मुझे इंटरनेशनल स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट मिला हुआ। मैं बहुत मतलब मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मॉरिशस गया था स्कूबा डाइविंग करने, घूमने प्लस स्कूबा डाइविंग करने। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा जिंदगी में जिंदगी होना जरूरी होता है। हर चीज को अगर आप एक सारे ठीक है सब चलता है ये किसने देखा तो आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दुनिया में हर किस्म के लोग भी होंगे। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे आप ढूंढेंगे लोगों को अपने जैसे, तो आपको ऐसे लोग बहुत टकराएंगे। उसको लेकर आप मायूस ना होइए, बट आप आगे बढ़ते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जैसे और आपसे भी बेहतर सोच के भी लोग इस दुनिया में है, उन्हीं को ढूंढना है। हम लोग को एक एमबीए कॉर्पोरेशन ने एक बहुत अच्छा कोर्स करवाया इन्होंने आईएमएम कोलकाता में। जब वहां पे हम लोग गए तो वहां दो तीन चीजें क्लियर हुआ। उसका साइंस को समझ में आया, उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ में आया। बात हम लोग समझ रहे थे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये वो तमाम चीजें हम समझ रहे थे, बट वो क्लियरिटी नहीं हो रही थी। तो वहां भी उन्होंने बताया कि जिंदगी में जो होता है इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग ढूंढते हैं कि कुछ अच्छे लोग मिल जाए जो एकदम फायर्ड आपको बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करते और मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे बोलना है चाइना, बट ऐसा नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जब आप कुछ लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो हर 20 आदमी में एक आदमी आपको आपके जैसा मिलता है। इसको फिर से सुनो, हर 20 आदमी में आपको आपके जैसा एक आदमी मिलता है। सपोज मैं भोंदू हूं तो हर 20 आदमी में एक भोंदू तो जरूर मिलेगा। मैं कामचोर हूं तो एक मिलेगा। मैं आलस वाला हूं तो एक मिलेगा। अगर मैं एक्साइटेड हूं और पैशनेट हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने में तो हर 20 आदमी में मुझे एक ऐसा आदमी मिल जरूर है। यानी जिंदगी में फोकस क्या हो, यही चीज बार बार कहा गया है, इस बिजनेस में किसी और को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर आपने अपने आप को चेंज कर दिया, आप पैशनेट हो गए, आप एक्साइटेड हो गए, तो आपको अपने ही जैसे कुछ लोग मिलेंगे। अभी मैं सबका देख भी रहा था, पीपल आर एक्साइटेड सो दे आर सक्सेसफुल। आपने कभी देखा नहीं होगा कि एकदम एक बोंदू टाइप का आदमी और बहुत कामयाब है जिंदगी में ना, एक भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। खानदानी मिल जाए अलग बात है, फिर भी अगर उसने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो भी गायब हो जाता है। और ऐसे लोग के सामने है ऐसे केसेस, मैं नाम यहाँ से नहीं लूंगा, बट आप जानते हैं कि एक भाई कामयाब एक भाई गायब। तो ये हो जाता है, सबका अपना कैलिबर होता है और उसको आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है, मेरा भी नहीं था। दो लोग सामने खड़े हो जाए तो मैं एक गिनती बन जाती थी, मैं बोल पाता नहीं था। मैं पंजाब नेशनल में से कई बार नेशनल रिप्रेजेंट किया गेम से, मैं क्रिकेट का कैप्टन था। हम लोग टूर्नामेंट जीतते थे तो हमसे कहा जाता कि दो शब्द बोलिए, मेरी सिक्की बिट्टी गुम हो जाती थी। अभी आपको सुन के बड़े अजीब लगता है कि अरे ये आदमी बोल नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं बोल पाता। मैं अपने वाइस कैप्टन को पकड़ाता था, यार तुम ही बोल दो। बट वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक्साइटेड था, मैं उस जगह पे पहुंचना चाहता था। और कोई भी काम करेगा जिंदगी में उसको ड्यूटी समझ के करें। वही चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी ने कहा कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो जाको एक हाथी को पकड़ के जाओ, गेंडे को उठा के पटक दो, पहाड़ को हटा दो, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना। छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम और उसी को जोड़ के एक बहुत उसका जो रिपरकशन बहुत बड़ा होता है, वो आपको देता है। तो गलतियां भी छोटी छोटी अगर होती है तो हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे होता ना, मच्छर ने काट दिया, ध्यान नहीं दिया, मलेरिया हो गया। हाँ, कहीं गए किसी इस समय किसी ने छींक दिया, ध्यान नहीं दिया, हमने वो सब इधर उधर छुआ, अपने चेहरे में हाथ लगाया, पता चला कोरोना हो गया। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। बट उन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने सजा के अपने आप में थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप में चेंज आएगा। जैसे ही आप में चेंज आएगा तो आपके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो जो मैग्नेट है वो लोगों को खींचता है। तो मैं वही सोच रहा था, जो लोग मना कर रहे हैं वही लोग मुझसे बाद में अट्रैक्ट होने लगे। तो ये हुआ कैसे, ये चीज मैंने किया कैसे? जब मुझे पता लगा लखनऊ में तो कोई मीटिंग होती नहीं थी, मैं अकेला आदमी क्या मीटिंग कर रहा हूं। तो पता लगा दिल्ली में मीटिंग होता, वो मीटिंग सीखो, तो मैं दिल्ली जाने लगा। क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे सक्सेस होना है, ये डिसीजन मैं ले चुका था। उसके लिए कोई इवेंट बट नहीं था। अभी भी लोग पूछते मुझसे कि करना क्या होगा, तो इसका जवाब में मैं हमेशा उनसे पूछा, मैं पूछता हूं उनसे कि करना क्या होगा बात की बात, आप इसे करना क्यों चाहते हैं पहले ये तो बताइए।
पता होना चाहिए हमें, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें नौकरी में आपको करना क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, या किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कहते नहीं किस क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सैलरी ओनली। पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छे आगे मुझे जॉब मिलेगा, कोई स्कैम करेंगे लाइफ में। तो जो वाई है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो मैंने डेवलप कर लिया था अपने आप कि मुझे सक्सेस होना ही था, मुझे दुनिया घूमनी थी। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि दोस्त कहाँ मिलेंगे, वो तुम्हारा तो लाइफ में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता था कि नहीं यार, मुझे तो हर साल घूमने जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे यूएसए जाना है, मुझे यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये तमाम जगह जाना है। क्या जॉब से पूरा हो पाएगा क्या? और फिर धीरे धीरे होने लगा। फिर धीरे धीरे 7 महीने बाद मेरे साथ एक स्पॉन्सरिंग हुई। मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा था। मैं चेंज हो रहा था, ये मुझे फील होने लगा था धीरे धीरे। और मुझे लग रहा था कि इतने बड़े लखनऊ शहर जहाँ 40 लाख लोग रहते, मेरे जैसे कुछ तो लोग होंगे, उन्हीं को ढूंढना है, वही सक्सेस है। और अल्टीमेटली वो लोग मिले। जब मिले तो मिले, फिर लगातार मिलते ही चले। फिर मैं 9% में आ गया। मेरा पहला चेक तो बहुत ही छोटा आया था, 250 रुपए का आया था। तो उसको लोग देख के लोग हंसेंगे, तो मैंने बैंक में हर आदमी अकाउंट देख ही सकता है स्टाफ का। तो मैंने दूसरे बैंक में, थैंक्स बैंक, क्योंकि अब एचडीएफसी बन गया, उसमें खुलवाया, क्योंकि एमबे का टाइप केवल उसी के साथ था उस समय, कि कोई हमारे इनकम नहीं दे पाए। क्योंकि मैं उन लोगों को, मेरी जो हरकतें थी वो कुछ ऐसा था कि जैसे बहुत पैसा, मैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड वो सब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उन लोगों को लगता था, उन लोग कानाफूसी करने लगे कि बॉस लगता है बहुत पैसा आ रहा है। मैंने सुन नहीं पाया, फिर से जरा बोलो। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन लोग बोलते चले गए पैसा आ रहा, पैसा आ रहा, और मेरे पास आना स्टार्ट हो गया। 18 महीने तक मैं 9% में ही रहा। 8 मंथ से लेके 18 मंथ तक मैं 11 महीने में 9% में ही रहा। और उसके बाद एकदम से 18 मंथ में मैं सिल्वर पर। मैंने 12%, 15%, 18% कुछ देखा ही नहीं। कभी कभी मेरे जो मैम है, मेजर अकाउंट मैनेजर, वो कह रहे थे कि ये एक ऐसे शख्स है जो कभी रोज जो करा उन्होंने देखा ही नहीं। तो मैं उसके बाद फिर नीचे कभी मेरा बिजनेस गया भी नहीं। वो बढ़ता ही चला गया, और 3 साल के अंदर मैं एनुअल क्वालिफिकेशन में आ गया। देन आई क्विट द जॉब। जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि अरे तुम पागल हो गए हो। वो गलत नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या मिलना है, मैं क्या पाने जा रहा हूँ, मैं किस तरफ मेरा डायरेक्शन है। वो उनको नहीं मालूम था, तो वो कह रहे थे, क्योंकि बचपन से बैठा दिया जाता था कि गवर्नमेंट जॉब, जॉब में आ गया तो जॉब छोड़ना ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कौन करता है। तो वो चीज उन लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया था, मतलब बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में। तो वो चीज वो समझ नहीं पा रहा था, बट मेरा एसोसिएशन चेंज हो गया था, मुझे ये सब बातें समझ में आ रही थी। तो मैंने जॉब छोड़ा, और मेरा सच बताएं, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे बहुत हॉबीज है। मैंने भी अपना एक चैनल भी बनाया, और उसमें मैं धीरे धीरे एक एक करके अपना वीडियोस डालूंगा। कोई देखा ना देखा, इट्स ओवर, मैं तो देखूंगा ना। मेरा जो बिजनेस का है वो अलग है, बट अपने हॉबीज के चैलेंज मैंने अलग कर दिया। और मैंने नाम भी उसका दिया, माई एजलेस हॉबीज। खत्म नहीं, बी यंग हार्टेड। किसने कहा कि बुरा हो जाएगा? बड़ी होने की जरूरत नहीं। मैं तो आज भी यंग हार्टेड, मैं आज भी जंपिंग, बंजी जंपिंग करता हूँ, स्कूबा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है। बट वहीं पे जब मैं कुछ यंग लोगों को देखता हूँ और उनकी सोच 60-70 साल वाली होती है, 50 साल वाली, तो मैं अजीब लगता है। तो एकदम इस बिजनेस में जुड़िए। इस बिजनेस से आप क्या पाने जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ तो केवल आपको पैसा दिखाया गया, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब दिखाया गया। बट इस बिजनेस में रिकग्निशन भी बहुत है, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बिजनेस में, जो आप इस बिजनेस से पाने जा रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं जो आप कमा ही नहीं सकते। अभी हमसे कुछ लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, 40 साल के, 50 साल, 45 साल वाले। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एक चीज बताइए, आप इस बिजनेस में आ रहे। तो जब वो थोड़ी सी इधर उधर की बहस करते हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि आपकी ये एज हो गई है, इस एज में कोई एक ऐसा नाम बताइए जो अनकंडीशनल आपको फॉलो करे। कि आपने कहा कि ये बिजनेस करना है तो वो कर क्या है। तो बहुत सोच के कह रहे हैं कि नहीं, शायद ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमने फिर अपने कितने एज में, 40-45 या 50 साल की एज में आपने कमाया क्या? आपने तो कुछ भी नहीं कमाया, आपका एक भी फॉलोवर नहीं है। और आप कह रहे कि मैंने बहुत कुछ पा लिया लाइफ में। क्या पाया? लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ये सब चीजें कभी बताया ही नहीं क्या कि ये भी होना चाहिए लाइफ में। सक्सेस का मतलब ही यही है कि आपके फॉलोअर्स होना चाहिए। आप कहीं भी गए तो हजारों लोग आपको सुनने आए। आपकी जिंदगी में अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए।
एक ऐसा स्टोरी होना चाहिए जो उन लोगों को इंस्पायर करे जिसको आप जानते नहीं। दैट इज वाले सक्सेस। हर समय हम उन्हीं को सक्सेस की बातें करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली के लोग। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जैसे मेरे साथ हुआ। आज जो ये बता रहे थे, कुलीन जी का मैंने पहला प्लान देखा था। सुमित जी का पहला प्लान था मेरे लाइफ में, जो लखनऊ में ब्रिड का मीटिंग हुआ था, उसमें सुमित जी आए थे। पहली प्लान मैंने हिंदी में देखी थी और उसी समय मेरी सुमित जी से परिचय भी हुई थी। बट वो मुझे इतना नहीं जानते थे और मैंने मन ही मन इन सबको गुरु मान लिया था। और उसके बाद मैंने कुलीन जी को सुना वहां पे दिल्ली में। तो सोचा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक, हमारे जो चेयरमैन है उससे भी आगे, और वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। पहले तो लगा शायद समझाने के लिए, कुछ के लिए, बाद में समझ आया नहीं, जहां पे वो है वही सच है, वही लाइफ है। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। उनमें से कुछ लोग आपको देखेंगे फंक्शन में आने के बाद, कुछ लोग आपसे हर मामले में कमजोर, फिर भी वो सक्सेस है। तो उनको देख के लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ लोग मिलेंगे जो हर मामले में पहले से आपसे ज्यादा हैं, उनको देख के भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि अगर इनको जरूरत है तो मुझे तो है ही। और सच बताएं, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं इनसे यही सवाल करता कि अगर रतन टाटा और अंबानी को पैसा चाहिए तो आपको क्यों नहीं चाहिए? तो कहते हैं कि कैसे बात कर रहे हो? हमने कहा हाँ, उनको चाहिए तो आपको क्यों नहीं चाहिए? या तो आप उनसे भी अमीर बन चुके हैं, फिर यानी कैसी बात कर रहे हो? हमने कभी बोलिए आपको भी पैसे चाहिए। अभी जैसे बताया उन्होंने कि अगर 22,000 कहीं जमीन पे गिर जाए तो किसी को 22,000 तो बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ी सी मन कर 500 का नोट भी, 100 रुपए का नोट भी गिर जाए तो लपक के हम लोग उठाते हैं उसको। हिम्मत है हर चीज की, मेहनत की। तो वो चीज आपको भी समझना पड़ेगा। बाकी ठीक है, मैंने बैंक को क्विट किया और तब से मैं फुल टाइम ही हूँ। और क्विट करने के पीछे भी कारण यही बिजनेस था। इसी की इनकम थी और एक सॉलिडिटी थी, एक सिक्योरिटी थी जो मैं लैक कर रहा था। मेरे इस बिजनेस में आने के कारण बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट चीज वो कारण बहुत बड़ा है। दैट इज माई ड्रीम एंड सिक्योरिटी। दो चीज़ मैं पाना चाहता था लाइफ में। और 94 में मेरा एक एक्सीडेंट होते होते मैं बचा था। दैट टाइम 5 साल नौकरी मेरी हो चुकी थी बैंक में। तो उस दिन मुझे एक बड़ी घबराहट सी हुई, मैं बहुत डर सा गया। मुझे लगा कि लोग कह रहे तुम गवर्नमेंट जॉब में तुम सिक्योर हो, हमारा जॉब सिक्योर हो सकता, बट वी आर नॉट सिक्योर। तो मुझे उस दिन काफ़ी डर लगा कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मैं और साथ में मदर, फादर, वाइफ, 2 बच्चे, 6 लोग खाने वाले हैं। तो वो इनसिक्योरिटी उस दिन मैंने फील किया। आज भी बहुत सारे लोग मे बी गवर्नमेंट जॉब में करें या कोई काम करें, उनको लगता है कि मैं सिक्योर हूँ। अगर वो सिंगल हैंडेडली, सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहे तो नो वन इज सिक्योर। ये थोड़ी सी गलत लगी। और दूसरी चीज़ जो थी, वो जो बैंक का इनकम था, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। वो तब तक अच्छा था जब तक मेरी सोच उस इनकम के बराबर थी। जैसे ही वो सोच बड़ा हो गया, 20,000 की जगह 2 लाख की सोच बनी, तो वो इनकम छोटा बन गया। किसी भी जॉब में या कोई काम करने में बुराई नहीं है। गड़बड़ तब होता है, तब वो चीज़ छोटा लगता है जब हमारी सोच बड़ी हो जाती है। तो हमने भी सपने देखते थे, हम दोनों ही सपने देखते थे। आज नंदिनी आ नहीं पा रही, कुछ ऐसी है चैलेंज जो वो सामने आ नहीं पाएंगे आपके। तो उन्होंने हेलो कहा है आप सबको। और हम दोनों ही सपने देखते थे। अब एक सीरियल आता था बहुत पहले, आपने देखा होगा टीवी में, मूंगेरी लाल की हसीन सपने। हम लोग कभी कुछ ऐसे ही हालत था, सपने देखते थे और लगता नहीं था कि कभी कुछ बड़ा कुछ हो पाएगा। बट कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं दिल से, उस चीज को ढूंढ रहे हैं, आप लुकर हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आएगा। तो 94 से 98 बहुत सारे ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेस करते 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 मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली।